Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जिसमें कि आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि उस प्रोजेक्ट का नाम है म्यूज़िक प्लेयर। बेसिकली इसका ये मतलब है कि आप अपना खुद का एक म्यूज़िक प्लेयर बना सकते हैं एक छोटा सा पाइथन का कोड लिख के और फिर आप उसको जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। आज में जो हम लोग का म्यूजिक प्लेयर है उसको एक नए IDE पे बनाने वाली हूँ जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। बेसिकली सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एक IDE होता है जिसपे हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और कोड करते हैं। आज मैं सबलाइम टेक्स्ट पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आप लोग को जितने भी और पाइथन के IDEs हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ कि किसके बारे में क्या चीज़ कैसे यूज़ होती है। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट लिखना अपना। आज का पहला म्यूजिक प्लेयर। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, वी नीड टू मेक अ फाइल। फॉर मेकिंग अ फाइल हम लोग यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, आफ्टर दैट न्यू फाइल एंड देन अ फोल्डर विल अपीयर एंड इन दैट आप लोग को अपना फाइल जो है वो सेव करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऊपर अनटाइटल्ड आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आपको जो फाइल का नेम है उसको आप अपने फाइल के नेम से करिए और जैसे कि music.py मैंने फाइल बनाई, उसके बाद अगर उसको सेव करना है आपको नेम से, सेव के लिए यहाँ पे सेव एज, और आप जिस फोल्डर में अपना चाहते हैं उस फोल्डर में अपनी इसको पाइथन फाइल में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेव एज टाइप है उसको .py लगाना मत भूलिए क्योंकि अगर आप .py नहीं लगाएंगे तो वो नहीं बनेगा। और इसमें सबसे मेन बात ये होती है सबलाइम टेक्स्ट में कि आपका जो फाइल होती है, फाइल का नेम सिंगल होना चाहिए। I mean कि आपके फाइल के नेम के बीच में स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, सिंगल नेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक लिख रखा है, ये ठीक है। अगर आप द म्यूजिक प्लेयर लिखोगे और उसके बीच में गैप करेंगे तो आपकी जो पाइथन की फाइल है वो रन नहीं करेगी, वो बाद में एरर क्रिएट करेगी। इस वजह से हम लोग पूरा पाइथन कोड एक सिंगल फाइल के नेम में आपको लिखना होता है। अब हम लोग सबसे पहले अपने यहाँ पे आज कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है हम लोग को। तो इसमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं और आफ्टर दैट मैं तो अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर चुकी हूँ। आप लोग यहाँ पे अगर आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है यू कैन राइट pip install and just a second, pip की स्पेलिंग, ओके, pip install, और आफ्टर दैट जो भी लाइब्रेरी है उसका नेम यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे कि आज हम लोग को दो करनी है, एक तो पाईगेम करनी होगी और आफ्टर दैट हम लोग को सिर्फ पाईगेम ही लाइब्रेरी आज हम लोग को इंस्टॉल करनी है। पाईगेम से ही काम चल जाएगा हमारा। आप लोग वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्टॉल कर लीजिए। आफ्टर दैट हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर पे काम करना स्टार्ट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रॉम tkinter import asterisk। बेसिकली इसका ये मतलब है कि tkinter मॉड्यूल से जितनी भी चीजें हैं सबको इंपोर्ट कर लो यहाँ पे। आफ्टर दैट मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट करती हूँ पाईगेम और आफ्टर दैट हमारा थर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट होगा वो है OS। आज हम लोग ये तीन चीजें यूज करने वाले हैं अपना कोड लिखने के लिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, हम लोग अब चलते हैं आगे की तरफ और इसमें मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रॉम टाइम इंपोर्ट strf टाइम। हम लोगों ने यहाँ पे टाइम इंपोर्ट किया है। अब नेक्स्ट हमारा जो है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ विंडो, और विंडो को मैं यहाँ पे लिखती हूँ टीके। टीके जो है वो हमारा tkinter की जो चीज है उससे रेफर कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो चीज है हम लोग उसमें यहाँ पे लिखते हैं pygame डॉट मिक्सर डॉट इनिट। हम लोगों ने यहाँ पे पाईगेम को अपना इनिशियलाइज किया, pygame डॉट मिक्सर डॉट इनिट। ये करेगा क्या, हमारे जो भी सॉन्ग्स हमारे म्यूजिक प्लेयर में होंगे उनको यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ। ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्यों बनाया और मैंने इसकी वैल्यू 0 क्यों असाइन करी, हम लोग अभी आगे देखेंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, मैं यहाँ पे एक अपना फंक्शन बनाती हूँ जिसका नाम है स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। ही मैं बनाती हूँ कि जब हम लोग चाहें तब हमारा जो सॉन्ग स्टार्ट हो जाए, जब हम लोग चाहें हमारे जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाए। अब मैं इंटर करके यहाँ पे अभी मैं पास लिख देती हूँ। आगे इस फंक्शन पे हम लोग अभी काम करेंगे। पहले आगे का जो हमारा और कोडिंग है, जो इस पहले चीजें हैं उनको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, इसको करने के हम लोग को यहाँ पे फिर करना क्या होगा, हम लोग यहाँ पे एक लेबल बनाएंगे, लेबल 1 और लेबल 2 जो हमारे जो सॉन्ग्स हैं उनको पॉइंट करेगा।
सो मैं यहाँ पे एक L1 नाम का बनाती हूँ। सबसे पहले L1 इज इक्वल टू लेबल, और मैं अंदर लिखती हूँ विंडो, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट देती हूँ कि हमारा जो म्यूजिक प्लेयर है उसको हम लोग नेम देंगे। आप लोग यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मैं उसको म्यूजिक प्लेयर नाम देती हूँ कि जो हम लोग की स्क्रीन पे अपीयर हो, सो उसमें ऊपर म्यूजिक प्लेयर लिखा हो। आफ्टर दैट मैं उसका जो फॉन्ट है, आपको जो चाहिए आप वो फॉन्ट दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ×20 दे देती हूँ। ओके, अब मैं नेक्स्ट करती हूँ। मैं वापस एक सेकेंड, ओके मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब ठीक है, अब ज्यादा सही से दिख रहा होगा। तो हमने पहले L1 एक लेबल बना लिया। हम लोग इसी का L1 डॉट ग्रेट एंड आफ्टर दैट हम लोग रो और कॉलम दे देते हैं। यहाँ पे रो और कॉलम पास कर देते हैं। रो इज इक्वल टू 1 एंड देन कॉलम भी हम लोग यहाँ पे 1 पास कर देते। इसके मैं मतलब अभी आपको बता रही हूँ, पहले आगे का कोड हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर इसका मतलब ज्यादा अच्छा समझे। हम लोगों ने यहाँ पे L1 दिया, वैसे हम लोग एक B2 वेरिएबल्स भी बनाएंगे। उसमें हम लोग करेंगे क्या, जो हमारी स्टार्ट और स्टॉप की बटन होगी, हम लोग उसको यहाँ पे B2 वेरिएबल्स के नाम से हम लोग एक हमने वेरिएबल बनाया B2, और उस B2 वेरिएबल में हम लोग जो हमारी बटन होगी उसके लिए जो कोड है वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे बटन लिखा एंड आफ्टर दैट विंडो एंड विंडो कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू TEXT। फाइन। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा जो ओ है, वो ओ हमारा जो है वो एज अ हमारे यहाँ पे हमको एक बटन की तरह दिखे। लाइक ऐसे समझिए कि जब हमारा जो आउटपुट हमको मिलेगा तो थोड़ा एक स्क्रीन टाइप का मिलेगा छोटा सा, उसमें हमारा जो नाम है ऊपर वो म्यूजिक प्लेयर लिखा होगा ×20 की उसमें आई मीन ×20 की लैंग्वेज में, और हमारा जो वहां पे एक बटन होगा छोटा सा स्टार्ट स्टॉप का, वो ऐसे ओ डिनोट करेगा। अभी आगे लिखते हैं हम लोग। आफ्टर दैट मैं इसको कमांड दे देती हूँ, कमांड इज इक्वल टू स्टार्ट। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, मैंने स्टार्ट स्टॉप ऊपर एक फंक्शन बना के यहाँ पे क्यों पास कर दिया था। हम लोग स्टार्ट स्टॉप की जो कमांड है अभी वो उसमें लिखेंगे आगे जाकर। अब मैं इसमें भी यही कर देती हूँ, इसको एक वैल्यू दे देती हूँ ग्रिड में। रो इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 4 दे देती हूँ एंड कॉलम इज इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ पे एक सॉन्ग्स, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे B2 लिख दूं वरना एरर दिखा देगा। वो सबलाइन टेक्स्ट में यही एक प्रॉब्लम होती है कि तुरंत कोई एरर नहीं दिखाता है। जब हम लोग जैसे पाइचार्म यूज करते थे तो उसमें तुरंत रेड लाइन आ जाती थी कि हाँ आपके में ये एरर है, कि इसमें नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा केयरफुली कोड लिखना होगा आपको। ओके सो अब हम लोग यहाँ पे अपना जो सॉन्ग्स की जो लिस्ट है उसको पूरा उसका एक वेरिएबल बना के यहाँ पे सॉन्ग्स की लिस्ट को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सॉन्ग्स लिस्ट नाम की वैल्यू बना देती हूँ। सॉन्ग्स लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया OS डॉट, ये हमारी जो म्यूजिक की जो हमारी सॉन्ग्स की लिस्ट की जो डायरेक्टरी है ये वहां पे हो रहा है। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग इज सॉन्ग, आई एम राइटिंग सॉन्ग्स लिस्ट बॉक्स। यहाँ पे हमारा एक वहां पे सॉन्ग का लिस्ट बॉक्स बनेगा कि जो जब हम लोग लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे सो हमने अपने जो भी यहाँ पे सॉन्ग्स सेव कर रखे होंगे हमको सारे वहां पे एज अ लिस्ट में दिखेंगे, ताकि हम चूज कर पाए कि हमको कौन सा वो चाहिए है अपना सॉन्ग अपना प्ले करने के लिए, कौन सा प्ले करने के लिए सॉन्ग नहीं चाहिए। सो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये लिख रहे हैं। सो नाउ आफ्टर दैट मैं यहाँ पे सॉन्ग्स का लिस्ट बॉक्स को आगे बनाती हूँ। सो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वार और विंडो, फाइन। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग वार और यहाँ पे हमारे जो भी सॉन्ग्स है वहां यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम लोग यहीं पे सॉन्ग्स लिस्ट बॉक्स पे जो है हम लोग उसको सेट कर देते हैं कि जब हमारा जो सॉन्ग्स का लिस्ट बॉक्स है वहां पे हमको ऊपर लिख के मिलेगा सेलेक्ट सॉन्ग्स। जो हमारा लिस्ट बॉक्स बना है, जो वहां पे लिस्ट बॉक्स हमको डिस्प्ले होगा उसमें हम लोग को लिखा हुआ मिलेगा कि सेलेक्ट सॉन्ग, आप अपने मन का जो सॉन्ग है उसको सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे हम लोग एक मेन्यू बना लेते हैं तो ताकि हमारे जो सॉन्ग्स की लिस्ट है वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक ऑप्शन मेन्यू फंक्शन यूज करेंगे, M कैपिटल ऑप्शन मेन्यू।
और उसके अंदर हम लोग अपनी यहाँ पे विंडो और फिर सॉन्ग्स की जो लिस्ट है उसको यहाँ पे हम लोग लिस्ट बॉक्स उसको यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और आफ्टर दैट में यहाँ पे हमारी जो सॉन्ग्स की लिस्ट है उसको भी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। अब हमारा जो मेन्यू है ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे बन गया है। नाउ दिस इज फाइन एंड आफ्टर दैट में यहाँ पे हमारी जो मेन्यू है उसके लिए ग्रिड बनाते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने अपने सारे वेरिएबल्स को बनाया है। L1 के लिए बनाया था, B2 के लिए बनाया, अब ग्रिड के लिए भी। और उसका हम लोग रो को हम लोग 4 इनिशियलाइज करते हैं और हम लोग कॉलम को भी 4 इनिशियलाइज करते हैं। रो में देखिए यहाँ पे माइनस लग गया, गलत हो गया था। नाउ डन। अब हम लोग जो हमारी मेन लूप है उसको यहाँ पे बंद करेंगे, विंडो डॉट मेन लूप ब्रैकेट। अब हमारा जो फंक्शन है, ये हमारा जो कोड है वो रेडी हो गया। अब हम लोग अपने जो फंक्शन है स्टार्ट स्टॉप उस पर वर्क करते हैं कि हम लोग को उसमें क्या और चीजें हम लोग को क्या उसमें ऐड करना था। फाइन, यहाँ पे ग्लोबल एल, सो बेसिकली ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल एक आप एक तरह से समझिए कि दो वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। सो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है, अगर हम किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अपने फंक्शन के बाहर इनिशियलाइज करते हैं, हमने इनिशियलाइज कर दी और आफ्टर दैट हम उस वैल्यू को अपना फंक्शन के अंदर कॉल करना चाहते हैं, सो हम लोग उसके लिए ग्लोबल एन लिखते हैं। आगे हम लोग के जो वीडियोस हैं नेक्स्ट वीक पे, उसमें हम लोग यही ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल पढ़ने वाले हैं कि क्या चीज होती है। मैंने आपको यहाँ पे ग्लोबल वर्ड यूज करा है, इसे बस एक छोटा सा हिंट दिया कि हम लोग यहाँ पे ग्लोबल का मीन्स क्या होता है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लूप लगाती हूँ, यहाँ पे n इज इक्वल टू n+1 करती हूँ ताकि जो सॉन्ग्स हैं वो हमारे यहाँ पे बढ़ते जाएं स्टार्ट स्टॉप के फंक्शन में। अब अगर हमारा जो n है उसकी वैल्यू n इक्वल टू 1 है। अब आप मुझसे यहाँ ये मत पूछिएगा कि इफ कंडीशंस कैसे यूज होती है, क्या होती है, मैं उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। सो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप जाके इफ एल्स कंडीशंस वगैरह इन सब चीजों की वीडियो उसमें देख सकते हैं। आफ्टर दैट हमने जो अपना यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ सॉन्ग नेम नाम का, और उसमें हमारी जो सॉन्ग्स की लिस्ट है, हमने सॉन्ग्स लिस्ट बॉक्स जो बनाया था उसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ और लिस्ट बॉक्स से जो भी सॉन्ग्स है वो हमको सॉन्ग्स के नेम है वो यहाँ पे मिले। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे पाई गेम का यूज करती हूँ कि हमारे जो पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट हमारे जो सॉन्ग्स है उसको यहाँ पे लोड करो, और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे सॉन्ग नेम को लिख देती हूँ। तो यहाँ से हमारे जो सॉन्ग्स के नेम है वो हमको सारे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। आफ्टर दैट मैं फिर से पाई गेम स्पेलिंग pygame dot mixer and after that dot music। अब मैं यहाँ पे play फंक्शन का यूज करती हूँ। सो बेसिकली इससे हमारा जो म्यूजिक है वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो म्यूजिक है वो बार बार रिपीट होता रहे, सिंगल म्यूजिक है वो आपका बार बार आप उसी को सुनते रहो, तो आप उसके लिए करेंगे क्या, इस जो ब्रैकेट में है यहाँ पे 0 की जगह -1 पास कर देंगे। पर मैं अभी चाहती हूँ कि हमारा जो म्यूजिक जो हमारा जो एक म्यूजिक है, जो सॉन्ग है, हम उस पर क्लिक करें तो हमको हमारे सिर्फ वही म्यूजिक मिले। सो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पास कर दिया है और हमारा जो सॉन्ग है बार बार रिपीट ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका सॉन्ग बार बार रिपीट हो तो आप इसकी जगह -1 पास कर सकते हैं उसके लिए। ओके, अब हम लोग अपना यहाँ पे सेकंड लिखते हैं, सेकंड कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। अब एलिफ कंडीशंस जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो मैंने बता रखा है, वीडियो देखिए जाके पहले उसका। सो एलिफ, अब अगर n %2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि मैं इवन ऑड की कंडीशन यहाँ चेक करने बैठी हूँ, मैं यहाँ पे इवन ऑड नहीं चेक कर रही हूँ क्योंकि बेसिकली n%2 इक्वल टू इवन ऑड चेक करने की कंडीशन होती है। बट यहाँ पे हम लोग म्यूजिक प्लेयर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो हम लोग उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे पाईगेम डॉट मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट पॉज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो n हमने 0 इनिशियलाइज किया,
अगर हमारा अपनी जो स्टार्ट की बटन है, हमने सबसे पहले स्टार्ट बटन क्लिक करी तो हमारा म्यूजिक स्टॉप हो गया। अब अगर हम सेकेंड टाइम अपनी बटन को यहाँ पे प्रेस करें, सो बेसिकली हमने स्टार्ट स्टॉप की जो इफ कंडीशन है उसमें हमने n इक्वल टू 1 लिखा है। अगर हमारा जो n है हमने उसको पहले ऊपर इंक्रीमेंट में लगाया है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मेन पूरा प्रोग्राम की चीज है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर n को डिक्लेयर करा था, आफ्टर दैट मैंने n को अंदर ग्लोबल करा और रिड्यूस करा, फिर मैंने यहाँ पे किया क्या, n को इंक्रीमेंट कर दिया, n को एक ऐड कर दिया n में, सो हमारी 0 जो था n का उसकी वैल्यू हो गई 1। अब आफ्टर दैट मैं कंडीशंस पे गई, अगर हमारी n की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 है तो हमारा जो सॉन्ग है उसको प्ले करना स्टार्ट कर दो। अगर हमारी n की जो कंडीशन है वो n%2, मतलब अगर हमारी जो n की वैल्यू है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको अगर 0 एज अ रिमाइंडर मिलता है तो हमारे म्यूजिक को यहाँ पे पॉज कर दो। अब इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो लिखती हूँ मैं कि elif n%2 is not equal to 0। मैंने यहाँ पे थर्ड कंडीशन लगाई कि अगर हमारी n की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 तो क्या करो, तो हमारा जो हमारा म्यूजिक है इसको स्टॉप कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ pygame डॉट मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट अनपॉज, पॉज के बाहर ब्रैकेट लगाना था, फाइन। अब इसको मैं पॉज अनपॉज समझा रही हूँ कि अगर हमारी n की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है जब 2 से डिवाइड करने पे, तो हमारे म्यूजिक को पॉज कर दो, और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 तो उसको वापस अनपॉज कर दो, मतलब उसको वापस चला दो। सो आई होप आपको पूरा कोड समझ में आया होगा और हमारा पूरा कोड रेडी हो चुका है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, अब ठीक है। ओके, सो मुझे इसमें कुछ गड़बड़ तो अभी लग नहीं रही है, बट फिर अगर होगी तो हम लोग को चेक करनी पड़ेगी। अब Ctrl+S करके अपना जो कोड है हमने उसको सेव किया। नाउ आफ्टर दैट अब मैं यहाँ पे उस फोल्डर पे जाऊंगी जहाँ पे हमने जिस जगह पे अपने कंप्यूटर के अपने विंडोज के जिस जगह पे हमने इसको सेव कर रखा है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक यूजर्स दिस पीसी में विंडोज में यूजर्स में और फिर उसके अंदर भी यूजर्स में आफ्टर मैंने म्यूजिक प्लेयर नाम का एक वेरिएबल एक फोल्डर बनाया था और उसके अंदर मैंने अपनी म्यूजिक की जो फाइल है उसको यहाँ पे सेव करा है, ये हमारा है। अब इसको रन हम लोग कैसे करते हैं, सो सबलाइम टेक्स्ट के जो कोड्स होते हैं उसको आप या तो मतलब कई मीन्स होते हैं उसको रन करने के, या तो अगर आप गिट बैश यूज करते हैं तो आप उस पर रन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पावर शेल पे यूज करती हूँ। सबकी विंडोज जो 10 होते हैं पावर शेल होता है, तो हमने यहाँ पे विंडोज पावर शेल ओपन किया। इसको ओपन करने का एक तरीका होता है कि आपको जो कोड रन करना है उसी के जो विंडो है वहीं पे ओपन करें। सो उसके लिए होता क्या है, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन पावर शेल विंडो है। सो बेसिकली हमारा जो पावर शेल का विंडो है वो यहाँ पे ओपन हो गया है और ये थोड़ा टाइम ले रहा है, डन। अब मैं यहाँ पे अपने जो हमारी हमने फाइल बनाई है मैं उसको यहाँ पे लिखती हूँ। सो उसको हम लोग यहाँ पे लिखने के लिए पहले पाइथन लिखते हैं। पाइथन मेरी फाइल का नाम था music.py। अब मैं इसको एंटर करती हूँ। हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। सिंटेक्स एरर आया हमारे में कुछ। ओके, सो चेक करते हैं वापस आके कि सिंटेक्स एरर क्या है। ओके, सो हमारा जो जस्ट अ सेकेंड, फाइन। हमारा जो सिंटेक्स एरर है वो है कि हमने यहाँ पे फंक्शन के ब्रैकेट लगाया ही नहीं है। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगाना होता है और ये हमारी एक छोटी सी सिंटेक्स एरर थी। अब मैं वापस इस विंडो को क्लोज करती हूँ, अपने फोल्डर पे जाती हूँ, देन शिफ्ट प्लस राइट क्लिक ओपन पावर शेल विंडो, और अब मैं यहाँ पे रन करती हूँ पाइथन music.py, एंटर। ओके, सो ये वापस इसलिए एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसको वापस चेंज करके सेव नहीं किया था। तो Ctrl+S वापस अपने शेल पे आ जाते हैं। मैं इसको नया एक बार ओपन कर लेती हूँ सो ताकि अब फिर से हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े यहाँ पर। तो शिफ्ट प्लस अगेन, ओके, म्यू पाइथन
music.py now enter। अब देखते हैं कि फिर कुछ एरर आ रही है या हमको हमारा पाई गेम। सो मैं अब आपको ये दिखाती हूँ कि हम लोग को यहाँ पे मिला हेलो फ्रॉम द पाई गेम कम्युनिटी। अब ये जो है ये हमारा म्यूजिक प्लेयर है। जूम कर ओके ठीक है, इसको इतना छोटा रहने देते हैं, आप वैसे ही काम भी कर सकते हैं। इसे हम लोग बड़ा कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको ढंग से दिखे। ओके अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे हम लोगों ने वहां पे एक ओ बटन दी थी, सो हम लोग को हमारी ओ बटन मिली। हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया था सेलेक्ट सॉन्ग्स का, तो हमको सेलेक्ट सॉन्ग मिला और हम चाहते थे कि हमारा जो फाइल है वो हम लोग को एज अ म्यूजिक प्लेयर के नाम में, तो हमको म्यूजिक प्लेयर के नाम मिला है उसमें। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट सॉन्ग करती हूँ। वैसे मुझे गाने पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैंने एक आध डाउनलोड कर रखे हैं। ओके मैं इसको क्लिक करती हूँ, स्पीकर थोड़ा तेज करके। ये देखिए हमारा जो सॉन्ग है वो हम लोग को पूरा यहाँ पे प्ले होते हुए दिख रहा है। इसको एक बार और मैंने प्रेस किया तो मैंने इसको प्रेस किया तो हमारा जो सॉन्ग है वो स्टॉप हो गया, क्योंकि हमने कंडीशन दी थी इफ n%2 is equal 0, तो हमारा जो सॉन्ग है उसको पॉज कर दो। अब मैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक बार और क्लिक करूंगी तो हमारा जो सॉन्ग है वो अनपॉज हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे इसमें यहाँ पे कैसे हमारे जो फंक्शन से काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पॉज कर दिया, वापस मैं फिर अनपॉज करती हूँ, फिर हमारा जो सॉन्ग है वो वापस चलने लग गया। तो इस तरीके से हमारा जो चीज है यहाँ पे, हमारा जो प्रोग्राम है जो हमारा है वो यहाँ पे चल रहा है। मैं सॉन्ग चेंज करती हूँ। बेसिकली मुझे यहाँ पे गाने नहीं मिल रहे थे गूगल पे ऑनलाइन, तो मुझे एक दो दिखे सॉन्ग्स, मैंने वही डाउनलोड कर दिए हैं। ये देखिए। सो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमारा जो पूरा कोड है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे रन कर रहा है हमारा प्रोग्राम, और कैसे हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को पूरा लिखा और हमने उसको बहुत इजीली इसको यहाँ पे समझा था। अब आप कुछ लोग में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप एक चीज में ये ध्यान रखिएगा कि जो भी म्यूजिक्स हैं, जो भी आपके सॉन्ग्स हैं, उनको आप इसी में सेव करें। मतलब जिस फाइल में आप अपने सबलाइम टेक्स्ट का जो कोड है उसको जिस एरिया में अपने विंडोज के, जैसे विंडोज सी में अगर आपने सेव करा तो जो सॉन्ग्स हैं उनको भी उसी एरिया में, उसी विंडोज सी के फोल्डर में सेव करिएगा। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि अगर डिफरेंट फोल्डर हुआ तो आपके जो सॉन्ग्स है वो चलेंगे नहीं और आपको एरर दिखाएगा। सो आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। इसको आप अपनी एक प्लेलिस्ट बनाइए। आपको किसी दूसरे ऐप की जरूरत नहीं है, आपको विंडोज के किसी ऐप के यूज की जरूरत नहीं है। अपने सॉन्ग्स को यहाँ पे सेव करने के लिए अपना फोल्डर बनाइए, अपना प्रोग्राम बनाइए और अपने मनचाहे सॉन्ग्स यहाँ पे चलाइए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कल से हम लोग वापस अपने बेसिक्स ऑफ पाइथन की वीडियोस पे चलेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।